हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 320 रुपये का शेयर है, ऑलमोस्ट 2% का फॉल है। आज बाजार में भयंकर गिरावट चल रही है, चौतरफा गिरावट कह सकते हो कि आज देखने को मिल रही है। और जियो फाइनेंशियल भी देखो तो आज भी गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से गिर ही रहा था। देखो दिवाली वाला जो वीक था उसमें थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली थी, बाजार में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन अब फिर से गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, मौका धोखा क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल 320 रुपये का शेयर, 5.5% का फॉल है और एक साल की अगर हम बात करें तो 47% का ग्रोथ भी है। पैसा ऑलमोस्ट डबल किया था इसने, लेकिन बाद में एक मेजर फॉल से गुजरा और अभी भी वहाँ से बाहर नहीं आया। बीच में इसने अटेम्प्ट करा था 311 पे जाने के बाद तेज़ी दिखाई थी और 360 पे गया था, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। और देखो बाजार अभी भी अच्छे मूड में नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली वाले वीक में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन असली गिरावट जो है वो उसके बाद शुरू होगी और आज वो देखने को मिल भी रहा है। देखो बीच बीच में तेज़ी दिखा देगा, ठीक है, बाजार अगर गिरा है, अगर एक दो दिन गिरावट दिखाएगा, बीच में थोड़ी बहुत राहत भी देगा, तेज़ी भी दिखाएगा, फिर गिरावट वाला माहौल आपको दोबारा देखने को मिलेगा, फिर तेज़ी भी दिखा देगा। लेकिन एक डिसाइसिव अच्छी वाली तेज़ी मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ टिल फरवरी के एंड या फिर मार्च की शुरुआत तक, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए, लेकिन हर 10% के फॉल पर कुछ लोग क्या करते हैं, 5-6 रुपये गिरता है और एवरेज करने लग जाते हैं, तो वो मत करो यहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट 10-12% का फॉल आए तब थोड़ा बहुत एवरेज करो, फिर वेट करो और 10-12% का फॉल आता है फिर एवरेज करो। और वही लोग करो जो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से यहाँ पर आए हुए हो। शॉर्ट टर्म में वैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी बाजार में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक जियो के बारे में अगर हम बात करने जाए, देखो कंपनी एक नहीं कई सारे काम कर रही है, कई सारे बिजनेस इस एक ही के अंडर में होने वाले हैं। अभी इनका इंस्टेंट लोन का तो बिजनेस है ही, लेकिन इसके अलावा एक स्टेप ये और जा रहे हैं होम लोन वाले सेगमेंट में, जिससे एक टिकट साइज इनका बढ़ जाता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन वगैरह देना स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस भी भैया लेकर आ रहे हैं ये। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, म्यूचुअल फंड्स की बात करो, ब्रोकिंग बिजनेस की बात करो, ये सारे इनके पाइपलाइन वाले बिजनेस है, ठीक है। ये एक के बाद एक आपको लॉन्च करते नजर आएंगे, धीरे धीरे से, एकदम से नहीं, झटके से नहीं, धीरे धीरे इनके बिजनेस जो है वो आपको लॉन्च होते नजर आ सकते हैं। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर भी। कई सारे बिजनेस है, रेंटिंग का भी इनका बिजनेस होने वाला है, म्यूचुअल फंड का है, वेल्थ मैनेजमेंट का है, बहुत सारे बिजनेस होने वाले हैं। और फ्यूचर में भी कोई बड़े बिजनेस आएंगे तो उसमें भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और देखिए जियो फाइनेंशियल अगर आप देखो तो वॉल्यूम 52 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। और कंपनी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट अभी नहीं कर रही है, लेकिन हाँ इनको डिविडेंड मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 6.5% का स्टेक ये ओन करते हैं। वो 6.5% के स्टेक की ही अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ऑलमोस्ट वो बन जाती है 1.5 लाख करोड़ के आसपास की, जो कि इसके मार्केट वैल्यू से इनके मार्केट कैप से थोड़ी ही कम है। तो और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा, तो वो चीज़ भी सोचेगा आप यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली महंगा है। इसका जो पी रेशियो है वो 127 का है, सेक्टर पी 17 के आसपास का है। डेफिनेटली आपको ये महंगा लग सकता है, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, इसको जो वैल्यूएशन दिया जा रहा है वो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा है कि फ्यूचर में और बड़ी तेज़ी यहाँ पर आएगी, क्योंकि जब इनके बाकी बिजनेस अलग अलग जो बिजनेस है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, कई सारे बिजनेस जब वो खुलेंगे तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो और जब इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो पी रेशियो भी एडजस्ट होता जाएगा। कोई भी एनालिस्ट हालांकि अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो सितंबर क्वार्टर में इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। रीज़न सिंपल सा है कि उस क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से डिविडेंड आता है। इस साल रिलायंस ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे करा है, जिसके चलते अगर आप देख रहे हो तो इनके रेवेन्यू में एकदम से जंप देखने को मिलता है, इनके प्रॉफिट में डबल आपको होते नजर आते कि वो डिविडेंड का पैसा है,
ठीक है, डिविडेंड का वो पैसा है। और अच्छे रेवेन्यू है, अच्छे प्रॉफिट्स भी है, कोई शक नहीं, लेकिन और ये बढ़ने चाहिए आने वाले टाइम में। जब इनके बिजनेस ओपन अप होंगे तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट डबल होते नजर आएंगे। जो इनका एग्जिस्टिंग लोन का बिजनेस है वहाँ पर भी जब होम लोन को ये स्टार्ट कर देंगे तो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 47.12% का स्टेक है। और म्यूचुअल फंड ने फाइनली सितंबर क्वार्टर में खरीदारी करी है, वरना उससे पहले वो लगातार बेच ही रहे थे। 4.04% से 4.17 पर आए, लेकिन डोमेस्टिक अभी भी बेच ही रहे हैं। और लगातार लिस्टिंग से लेकर अब तक डोमेस्टिक वालों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिकवाली ही करी हुई है। अभी भी उनकी बिकवाली कंटिन्यू है, 7.32% है। सेम चीज़ एफ को लेकर भी आप कह सकते हो कि 26% से 16% पर एफ आ चुके हैं, वो भी लगातार यहाँ पर बिकवाली ही कर रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 16.56% की, अदर पार्टी 7.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ जियो फाइनेंशियल को लेकर तो देखो कंपनी जो वो खराब नहीं है, लेकिन भैया मार्केट ही अभी उतने अच्छे मूड में नहीं है, मार्केट ही अभी गिरावट वाला है। और जो एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से कि भाई साहब अभी इनके बिजनेस ओपन अप होंगे, अभी इनके बिजनेस ओपन अप होंगे, तो वो हो नहीं रहे। वो इनका अभी भी इंश्योरेंस का देख लो, म्यूचुअल फंड्स का देख लो, ब्रोकिंग का देख लो, बहुत सारे बिजनेस जो है जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इनके लिए, वो इनके पाइपलाइन में है। वो अभी भी ओपन अप ठीक से नहीं हुए हैं। जिस दिन वो ओपन हो जाएंगे, वहाँ से जब रेवेन्यू प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा तो वो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। और रिलायंस अपने आप में अगर आप देखो तो भैया बहुत बड़ी कंपनी है। एक ट्रस्ट जुड़ जाता है, लोगों का भरोसा जुड़ जाता है कि भाई साहब अगर रिलायंस से होगा तो ठीक ही होगा। और ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर आएगी, वो इनके बेनिफिट में काम करेगी जब वो अलग अलग बिजनेस ओपन करेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वगैरह वाला बिजनेस भी, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो, चाहे ब्रोकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, कई सारे बिजनेस हो यहाँ पर। और उसी का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा खासा डेटा भी इनके पास, इनको टाइम नहीं लगेगा इनकी खुद की माई जियो ऐप में इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने में। इनकी खुद की जियो फाइनेंस की ऐप भी है, लेकिन माई जियो ऐप को भी ये क्रॉस प्रमोशन आराम से करवा सकते हैं। खुद के एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा से लेकर कई सारे टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, वहाँ पर भी इनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग आपको देखने को मिल सकती है जब इनके बिजनेस खुलेंगे। तो नज़र रखिएगा इन सारी चीज़ों पे ऊपर। अभी देखो मार्केट अच्छे मूड में नहीं है, गिरावट वाला मूड ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, हर 10-12% के फॉल पर ही एंटर करने के बारे में सोचिएगा। अगेन देखो ये सब कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।